खुसरोबाग प्रयागराज में मौजूद एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो अपनी सुंदरता और मुगलिया वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बाग की कहानी इसकी खूबसूरती से कहीं अधिक दर्दनाक है। यह बाग मुगल खानदान के तख्त ताज की लड़ाई की गवाह है, जिसमें नफरत, साजिशें और खून की होली खेली गई। इस बाग की नींव उस समय रखी गई जब जहांगीर की बादशाहत का दौर चल रहा था। अकबर, जो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करने का दावा करते थे, ने हिंदुओं के तीर्थराज का नाम बदल के अल्लाह का शहर घोषित कर दिया था और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा गया था। खुसरोबाग प्रयागराज के पास खुलदाबाद मोहल्ले में स्थित है, जहाँ 3 प्रमुख मकबरे हैं। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और उनकी बेटी सुल्तान निधार बेगम की। इस बाग की कहानी को समझने के लिए हमें इनके पीछे के छिपे रिश्तों को गहराई से जानना होगा। अकबर अपने बेटे सलीम से निराश थे और उन्हें लगता था सलीम बादशाह बनने के काबिल नहीं है। वहीं सलीम का बेटा खुसरो मिर्जा दरबार में अपनी छोटी सी उम्र से ही मशहूर था, इसलिए अकबर अपने पोते खुसरो में मुगल सल्तनत का भविष्य देखते थे। लेकिन यह बात सलीम को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। सलीम ने खुद को इलाहाबाद में बादशाह घोषित कर दिया, जिससे उनका बेटा खुसरो उनसे नाराज हो गया और पिता और बेटे की रिश्तों में दरार आ गई। इस दरार ने शाह बेगम, जो कि सलीम की पहली पत्नी और खुसरो की मां थी, को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। अपने बेटे और पति की इस लड़ाई को देखकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। शाह बेगम की मृत्यु के बाद सलीम ने उनका मकबरा खुसरो बाग में बनवाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं, यहाँ से तो शुरू होती है। इस पारिवारिक तनाव ने मुगल सल्तनत को कई और मुश्किलों में डाल दिया। अब्दुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्हें सलीम से बातचीत करने के लिए भेजा गया। लेकिन सलीम, जिन्होंने अब्दुल फजल की अकबरनामा में अपनी आलोचना देखी थी, उन्हें दुश्मन मानते थे और सलीम ने अपने दोस्त के जरिए अब्दुल फजल की हत्या करवा दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से तो शुरू होती है। इस पारिवारिक तनाव ने मुगल सल्तनत को कई और मुश्किलों में डाल दिया। अब्दुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्हें सलीम से बातचीत करने के लिए भेजा गया। लेकिन सलीम, जिन्होंने अब्दुल फजल की अकबरनामा में अपनी आलोचना देखी थी, उन्हें दुश्मन मान बैठे थे। सलीम ने अपने एक दोस्त के जरिए अब्दुल फजल की हत्या करवा दी। इस बात से अकबर नाराज हो गए और अपने बेटे सलीम से युद्ध करने का मन बना लिया। लेकिन अकबर की मां हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा ने इस मामले को सुलझाया और सुलह करवाई। अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम की ताजपोशी की गई और उन्होंने अपने नए नाम जहांगीर के साथ हिंदुस्तान के तख्त पर कदम रखा। लेकिन खुसरो अपने दादा अकबर के सपनों को साकार करने के लिए अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी, को लाहौर की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। खुसरो को पकड़कर दिल्ली लाया गया। उसके सारे साथियों को उसके सामने फांसी दी गई और उसे अंधा कर इलाहाबाद के इसी बाग में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन अपनी बची हुई रोशनी के सहारे खुसरो भागने की नाकाम कोशिश करता रहा, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बाद में सत्ता के लालच में उसके छोटे भाई शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, खुसरो की हत्या करवा दी। आज यह बाग खुसरो के नाम से जाना जाता है, खुसरो बाग, जो मुगलिया सल्तनत की इस खूनी दास्तान का मूक गवाह है। यहाँ का तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवाया था, लेकिन बाद में उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया। खुसरो बाग को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, क्योंकि ये न केवल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश को भी दर्शाता है। यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक पुल का काम करता है। मुगल सल्तनत के इस इतिहास में उसे उस दौर का साक्षी माना जाता है जब धर्म, राजनीति और सत्ता के लिए संघर्ष अपने चरम पर थे। आज खुसरोबाग न केवल प्रयागराज का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिली है। अब यहाँ पर संरक्षण का कार्य चल रहा है, ताकि इस पुरानी धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। खुसरोबाग न सिर्फ मुगल कला और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह उन ऐतिहासिक घटनाओं का भी मूक गवाह रहा है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
यह स्थल हमारे अतीत की कहानियों को जीवंत रखता है और हमें याद दिलाता है कि सत्ता, लालच और पारिवारिक संघर्षों के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, जिसने मुगल सल्तनत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए आप खुसरोबाग जरूर आएं, न केवल इसकी खूबसूरती देखने के लिए बल्कि उन कहानियों और इतिहास को महसूस करने के लिए जो इसके हर कोने में बसती है। फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।